भगत सिंह चाहते तो सुकून की जिंदगी भी जी सकते थे। भगत सिंह चाहते जीना तो वो आराम से माफीनामा भी लिख सकते थे और चुपचाप से घर में रहते। उनकी माँ उनकी शादी कराने को तत्पर थी, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मौत को गले लगाया, क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि मेरी जो मृत्यु होगी, हमारी जो मृत्यु होगी, किसी को तो बलिदान देकर के इस देश के नौजवानों की धमनियों में जो दौड़ रहा ठंडा रक्त है उसको गर्म करना ही होगा। उसमें उबाल जब तक नहीं आएगा तब तक भारत आजाद नहीं होगा। सोच करके देखिए, भगत सिंह को इस बात का भी आभास था, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो इस दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा भारत माँ को आजाद होते हुए, लेकिन मेरी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मेरे जो आने वाले बालक हैं, मेरे जो आने वाले देश के वंशज हैं, कम से कम वो तो भारत को आजाद देखेंगे। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया। तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि भारत में कुछ ऐसे जागरूकता अभियान चलाएं ताकि भगत सिंह को जो उनका सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको मिले? हमने राष्ट्रपिता बनाया महात्मा गांधी को, लेकिन किस आधार पर बनाया? मैंने आपको बताया कि उनको कोई प्रमाण पत्र भी नहीं था। और पिता की परिभाषा क्या होती है? क्या 1947 से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था? क्या गांधी से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था? गांधी के होने के बाद ही भारत अस्तित्व में आया? यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि गांधी देश के पिता हो सकते हैं। लेकिन गांधी देश के पिता इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि पिता की हमारे शास्त्रों में एक परिभाषा आती है, यो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। जो अन्न देता है, जो विद्या देता है, जो सुशिक्षा देता है, जो धन का दान देता है और बच्चे को आगे बढ़ाता है, वो उसका पिता होता है। यो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। लेकिन ना तो गांधी ने इस देश को सुशिक्षा दी, कुशिक्षा दी, गलत शिक्षा दी, अधूरी शिक्षा दी, हमारे नौजवानों को बुज़दिल बनाने का संदेश दिया, हमारे नौजवानों के रक्त को ठंडा करने का प्रयास किया, हमारे नौजवानों को गलत ही शिक्षा दी, गलत ही पढ़ाया। ना इस देश की गांधी ने रक्षा करी। रक्षा कैसे नहीं करी? यदि गांधी इस देश की रक्षा करते तो कभी भी भारत के 2 हिस्से 3 हिस्से ना होते। इसीलिए ना तो गांधी ने इस देश को शिक्षा दी, ना इस गांधी ने देश को दान दिया, ना इस गांधी ने देश को अन्न दिया, ना इस गांधी ने देश को विद्या दी। जब गांधी ने देश को कुछ दिया ही नहीं तो गांधी इस देश के पिता तो नहीं हो सकते। फिर कई लोग बोलते हैं अच्छा पिता नहीं हो सकते तो पुत्र तो हो ही सकते हैं। तो पुत्र की क्या परिभाषा है? यो दुर्गतौ पितौ रक्षति सपुत्रः। जो अपने पिता को दुर्गति में जाने से बचाता है वो पुत्र होता है। लेकिन क्या गांधी ने भारत को दुर्गति में जाने से बचाया या दुर्गति में धकेला? भारत में पाकिस्तान भी था, भारत में बांग्लादेश भी था, भारत में सौहार्द भी था, भारत में एक सनातन का ध्वज भी था, लेकिन गांधी ने देश की रक्षा नहीं करी बल्कि देश के 2 टुकड़े कर दिए। इसीलिए गांधी देश के पिता तो क्या पुत्र भी नहीं हो सकते। ये आज हमको अपने नौजवानों को बताने की जरूरत है ताकि जो वास्तविक इस देश में हकदार हैं उनको उनका सम्मान मिल पाए, उनको उनका हक मिल पाए, उनको उन्होंने जो किया उसका प्रतिफल मिल पाए। तब जाकर के हमारे शहीदों का, हमारे बलिदानियों का, हमारे तपस्वियों का, हमारे त्यागियों का जो पुरुषार्थ है वो सार्थक हो पाएगा। और मैं नौजवानों से एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि आप किसी भी क्रांतिकारी को पढ़ेंगे, किसी भी क्रांति दूत को पढ़ेंगे तो आपको उसके जीवन में एक ग्रंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप किसी सनातन के प्रचारक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सनातन का प्रचारक वेद को जानता होगा, उपनिषद को पढ़ा हुआ होगा, दर्शनों को पढ़ा हुआ होगा, रामायण और महाभारत को पढ़ा हुआ होगा। आप किसी इस्लाम के प्रचारक को पढ़ेंगे
तो निश्चित तौर पर इस्लाम का प्रचारक वही होगा जिसने कुरान को पढ़ा होगा, जिसने हदीसों को पढ़ा होगा, जिसने उनके ग्रंथों को पढ़ा होगा, जिसने मोहम्मद को पढ़ा होगा, जिसने इस्लाम को पढ़ा होगा, जिसने अल्लाह को पढ़ा होगा। इसी प्रकार से ईसाई वही होगा प्रचारक जिसने ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से निश्चित तौर पर बाइबल को तो पढ़ा ही होगा। तो इसी प्रकार से जब आप सारे क्रांतिकारियों का, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, ऐसे 7,32,000 मुख्य क्रांतिकारी हैं, लेकिन उनमें से यदि 100 क्रांतिकारियों को भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन क्रांतिकारियों के मूल में एक पुस्तक थी। हमारे क्रांतिकारी ऐसे ही नहीं थे कि बम उठाया और कहीं भी फोड़ दिया। हमारे क्रांतिकारी ऐसे भी नहीं थे कि बंदूक उठाई और कहीं भी चला दी। वे सब धर्म को जानने वाले लोग थे, वो सब धर्म की वास्तविक परिभाषा को जानने वाले लोग थे, वो वास्तव में क्रांति के नियम को जानने वाले लोग थे, वो वास्तव में हिंसा और अहिंसा की परिपाटी को जानने वाले लोग थे। इसीलिए जब भी आप किसी क्रांतिकारी को पढ़ेंगे, जब भी आप किसी क्रांति दूत को पढ़ेंगे, जब भी आप किसी बलिदानी को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे इस देश के प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी, प्रत्येक बलिदानी के मूल में आपको ये किताब मिलेगी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हर क्रांतिकारी इस पुस्तक को पढ़ता था और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्वराज की जो परिकल्पना थी, अपने राज की जो परिकल्पना थी, स्वदेशी की जो परिकल्पना थी, स्वावलंबन की जो परिकल्पना थी, वो क्रांतिकारियों को इस पुस्तक से मिलती थी। आज हमको भारत को किसी अंग्रेजी हुकूमत से आजाद नहीं कराना है। आज हमें अपने भारत को अपनी जो वैचारिक मानसिकता है, जो कुत्सित मानसिकता है, जो गलत मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता है, उससे आजाद कराने के लिए सत्य का बोध तो होना ही चाहिए। और वो सत्य का बोध आपको कहीं नहीं मिल सकता, वो केवल आपको मिलेगा सत्यार्थ प्रकाश से। ये कोई सांप्रदायिक पुस्तक नहीं है, ये कोई आतंकवादियों की पुस्तक नहीं है, ये आपको सत्य का बोध कराने वाली पुस्तक है। इसीलिए इसका नाम भी सत्यार्थ प्रकाश है। सत्य सत्य अर्थ का जिसमें प्रकाश है वो सत्यार्थ प्रकाश है। ये हमको बोध कराएगी कि धर्म क्या है, ये हमको बोध कराएगी कि अधर्म क्या है, ये हमको बोध कराएगी कि सत्य क्या है, ये हमको बताएगी कि असत्य क्या है, ये हमको बताएगी कि विद्या क्या है, और ये हमको बोध कराएगी अविद्या क्या है। तो क्या हम इस परिकल्पना पर नहीं चल सकते जिस पर देश का प्रत्येक नौजवान क्रांतिकारी चला हो? क्या हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। यदि पढ़ेंगे तो हाँ, और नहीं पढ़ेंगे तो ना। पढ़ना ही चाहिए। आप अपने जीवन को उत्कृष्टता पर ले जाना चाहते हैं तो आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी ही होगी। नहीं पढ़ेंगे तो आपको शत्रु का बोध नहीं हो सकता। कोई भी आएगा और आपको भाईचारे की बीन बजा करके चला जाएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन ये जो गीत आपको गाया जाएगा आपके बीच में, ये केवल और केवल मंदिरों से ही गाया जाएगा, धार्मिक संस्थानों से आपके गाया जाएगा। ये कहीं पर भी मस्जिदों और मदरसों से आपको सुनने में नहीं आएगा। इसलिए यदि शत्रु का बोध करना चाहते हो, भगत सिंह को पता था कि उनके सामने शत्रु कौन खड़ा है, चंद्रशेखर आजाद को पता था उनके सामने का शत्रु कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल जानते थे कि उनके सामने शत्रु कौन है। और जो व्यक्ति शत्रु को जानता है, जो व्यक्ति निशाने को जानता है, वही निशाने पर हमला भी कर सकता है। इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास से जो 5 बार आवाज आ रही है, वो आवाज का अर्थ क्या है, हमको मालूम होना चाहिए।